हेलो बच्चों, आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो पीछे वाले आप एक बार वीडियो देखना और उसके तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है। फिर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि 1 बाय 1 कहाँ कहाँ रहेगा। फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी इस पर करने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारा यही रहने वाला है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस को स्केच कैसे किया जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, डाइपोल का खास तौर से एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनाया जाता है। तो सबसे पहले नाम से देखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल थ्रू आउट सेम है, यानी कि द सरफेस इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो नाम से इक्वी यानी इक्वल, पोटेंशियल सरफेस ऐसा नहीं कि ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या मिले, बराबर मिले, तो उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे आप जरा ध्यान से भी देखोगे, मान लो ये चार्ज रख दिया मैंने क्यों, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया क्यों। अब आप जानते हो अगर मैं r दूरी पर जाता हूं, इधर से भी r दूरी पर जाता हूं, इधर से भी r दूरी पर जाता हूं, तो अगर आप इन लाइनों को मिलाओगे इन यहाँ से, तो ये आप जरा देखोगे इस पॉइंट पर ले लो, मान लो P ले लिया मैंने, ये Q ले लिया, ये S ले लिया, तो यहाँ पर आप तीनों पॉइंट पर VP या VQ या VS पर आप जरा ध्यान करोगे, पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, KQ डिवाइड बाई इसकी R रेडियस है, तो ये R दूरी है। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम नहीं दिखाई दे रहा आपको, यहाँ पर भी, क्योंकि दो चीजें हमारी है, क्यू भी बराबर है, आर भी बराबर है और मीडियम भी सेम है, तो आप कहोगे कि पोटेंशियल पी पर, क्यू पर और एस पर क्या है, सेम है। तो आप इस सरफेस को पूरे को यहाँ पर भी हर पॉइंट पर आप इस पर देखोगे, स्फेरिकल जो बॉडी है इस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो आप इस सरफेस को क्या कहोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस को आप क्या कहोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके, सरफेस, ये सरफेस हो जाएगा इस का, तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल थ्रू आउट सेम है, तो आप क्या कहोगे इसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, कॉन्सेंट्रिकल सर्कल्स भी बन सकते हैं। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल है ये, तो अगर मैं ये मान लो R1 ले लिया, सॉरी, तो यहां से मैंने ये रेडियस ये R1 ले लिया, मान लो ये R2 है, तो R2 पर इस पॉइंट पर भी तो क्यू तो सेम है, रेडियस भी सेम है, तो इस सरफेस पर भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो ध्यान करना बच्चों, पोटेंशियल ये भी हो सकता है और तीसरा बना लो, चाहे चौथा बना लो, तो ये सारे ऐसे सरफेस बन जाए जहां पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। अच्छा, एक बड़ी बात और देखोगे, पोटेंशियल यहाँ पर की बात करेंगे तो यहाँ पर रेडियस कम है। अगर मैं ये पॉइंट P डैश ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैं Q डैश ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं मान लो S डैश ले लेता हूँ, तो यहाँ पर भी तो वही बनेगा, VP डैश इक्वल टू VQ डैश इक्वल टू VS डैश, ये भी तो पोटेंशियल, लेकिन इस बार रेडियस R2 बन जाएगा। तो आपको क्लियरली है पोटेंशियल तो इनका सेम है, इनका आपस में सेम है, लेकिन इसके तो डिफरेंट है। तो आप जरा देखोगे, जो इससे बाहर जाओगे तो पोटेंशियल क्या करता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ रही है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सॉरी, रेडियस बढ़ रही है तो पोटेंशियल घट जाएगा। तो आप जरा देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी, हमने पहले याद करो कि ये क्यू चार्ज है तो ये बाहर की तरफ आती है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैंने हमेशा एक बात और पहले भी आपसे शेयर करी थी, याद होता आपको, कि जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज ये बात याद रखो, यानी कि आप जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो इस पॉइंट पर आप जरा देखोगे पोटेंशियल ज्यादा है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है कम। अगर और ले लेता हूं मैं एक सर्कल और बना दिया मान लो इस पॉइंट पर, तो रेडियस और बढ़ जाएगी, तो पोटेंशियल यहाँ पर और कम हो जाएगा। तो यस गाइस, तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट याद रखना है। और एक पॉइंट याद रखना है कि सरफेस जब ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम हो जाए उसको बोलेंगे अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अगर ये सोर्स मान लो लीनियर था ना, सॉरी पॉइंट था, तो ठीक है। अगर लीनियर हो तो ऐसे मान लो यहाँ पर चार्ज ऐसे है, यहाँ पर चार्ज, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों। तो बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। तो अगर मैं आर दूरी पर जाता हूं इधर से, ये आर, इधर आर, इधर आर, इधर आर, तो इन सभी पॉइंटों को मैं मिलाता हूं और इधर से भी आर ले रहा हूं मैं, मान लो ये ऐसे और ये ऐसे आर आर आर, ये आर, तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये सिलेंड्रिकल। अगर सरफेस आपका क्या है, अगर सरफेस आपका क्या है लीनियर है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जरा ध्यान करो ना, आर दूरी है और मान लो चार्ज जो भी लिया आपने ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा इस पॉइंट पर हर जगह पर सेम, क्योंकि वीपी इज इक्वल टू होता है के डी क्यू डिवाइड बाई क्यू, मतलब डी क्यू यहाँ पर स्मॉल चार्ज ले लिया कोई बात, डी क्यू और ये रेडियस इसकी आर है। तो ये जो यहाँ पर 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 हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है सेम है, तो आप इसको कहेंगे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर सोर्स हमारा लीनियर है तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना हो तो वो सिलेंड्रिकल बन जाता है। ठीक है, अगर सोर्स हमारा पॉइंट था तो आपका सरफेस कैसा बन गया था, स्फेरिकल। गॉट इट। जरूरी नहीं है कि ये क्या बोलते हैं इसको, ये एक ही सिलेंडर बने। अरे भाई ये R1 दूरी ले ली तो मान लो मैं R2 ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा बड़ा सिलेंडर, हो ये कोसेंट्रिकल सिलेंडर बन जाएगा। यहां पर भी तो पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या होगा सेम और बन जाएगा आगे जाकर ऐसे, यहां पर भी पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज और इस यहां से इस पॉइंट से ये दूरी जो होगी वो सेम रहेगी, तो आप इसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आई होप आपको ये पॉइंट तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ, तो वो देखिए, और फिर उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूँ, तो मिटा रहा हूँ इसको। तो ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल थ्रू आउट सेम हो, उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानेंगे। और आपने पुरानी बात एक और बात याद करी कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है, पहले भी बात हो चुकी है हमारी, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट आपको आज के याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर हम पोटेंशियल जो भी ले ले, मान लो कोई भी पोटेंशियल सरफेस ले ले, ऐसे ले ले ऐसे ले ले, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो ये माना गया है पहला पॉइंट बी ए बराबर है बी बी, मतलब इस जगह पर और इस जगह पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि आप लिख सकते हो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भैया, बी ए माइनस बी बी, यानी कि दोनों बराबर है, तो ये बन जाएगा डी बी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू जीरो, और ए और बी बराबर है। तो याद करना इन इक्विपोटेंशियल सरफेस द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है, तो उनका चेंज का मतलब होता है फाइनल में से इनिशियल घटाना, या इनिशियल में से फाइनल जो भी आपने देखना है घटाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के बराबर। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अब स्टार्ट होता है, ये तो आसान सा पॉइंट था, ये तो समझ में भी आ गया हुआ था पहले ही, कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके उतार जरूर लेना जो भी पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट जो है, नो वर्क डन, आपको कोई वर्क डन नहीं लगाना पड़ेगा, इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों में से जो भी आपने लिखना है वो लिख लो। मूविंग इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज, इन मूविंग ए चार्ज
इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, कोई भी वर्क डन नहीं लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा अगर चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूवमेंट करते हैं। अभी तो मैंने ये लाइन लिखवाई, अब इसका मतलब भी तो समझे, वर्क डन जीरो कैसे होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो जरा ध्यान करोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है, मान लो ये सरफेस ले लिया मैंने, ये पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पोटेंशियल वी है और ये वी भी है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों बी ए बराबर बी ए। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई वर्क डन नहीं होगा अगर मान लो मैंने यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया क्यू नॉट, इसको ए से बी पर लेकर गया हूं, तो वर्क डन जीरो कैसे। स्टार्ट करें। तो आप जानते हो फॉर्मूला कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क डन डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो अब यहां से हम ए से बी पर गए हैं, तो पोटेंशियल क्या बनेगा, वी बी माइनस वी ए। सॉरी, अरे भैया यहां से यहां गए हैं तो पोटेंशियल माइनस में से इनिशियल घटाएंगे, चेंज इन पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए बराबर है वर्क डन कौन सा होगा, ए से बी गए, हम ए से बी गए तो वर्क डन मूविंग फ्रॉम ए टू बी और डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो अब आपको बताना है कि वर्क डन जीरो कैसे है, क्योंकि आपको पता है वी ए बराबर है वी बी, वी ए बराबर है वी बी, तो वी ए बराबर है वी बी, ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट में से 10 वोल्ट गया जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो और डब्ल्यू ए बी ए टू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट। और इसको हम क्यू नॉट को इधर लेके जाओगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा। यही तो बात मैंने आपको बताई है कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव कराओगे तो वर्क डन विल बी जो रहेगा उसका जीरो, यानी कि कोई भी जोर नहीं लगेगा यहां से यहां तक चार्ज पार्टिकल को मूवमेंट कराने के लिए। गॉट इट। अच्छा, ये थी दूसरी लाइन हमारी, दूसरा पॉइंट था। अब जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा इसमें एक और फील करा देता हूं आपको, एक पॉइंट और मिटा रहा हूं, ध्यान से देखोगे ये तो समझ में आ गया कि पोटेंशियल जो होगा वो सेम रहेगा। तो तीसरा पॉइंट आप जरा ध्यान करेंगे। तीसरा पॉइंट बच्चों, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान करना। तो तीसरा पॉइंट जो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। तो जरा ध्यान करो कैसे। अब समस्या होगी कि हम कैसे करें। पहले तो पॉइंट आपको ये रट्टा रट्टा मारने से काम नहीं चलाना है कि इसमें जैसे मान लो मैं बनाओ भी दूं सरफेस, ऐसे मान लो ये सरफेस बना दिया, मान लो ये ले लिया मैंने, तो इस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है मान लो, इसमें से ये लाइन जो निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। जैसे मैं आपको बता भी दूं, मान लो ये जो किताब है, यहाँ से आप देखोगे ये मान लो यहाँ पर पोटेंशियल थ्रू आउट सेम है, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये ऐसे निकलेगी परपेंडिकुलर, या तो इसके अंदर से या इसके बाहर से। तो कैसे निकलेगी वो जरा ध्यान करेंगे। आप पुरानी बात याद रखो। तो ये मेरे को लगता है मिटा देता हूँ मैं, तो देखो जरा ध्यान से। ये जरा ध्यान करोगे आप, पीछे यहाँ वाली बात याद आते हो, माइनस का ई डॉट डी आर, शायद आपको खूब याद आ गया हुआ, पिछला डेरिवेशन में भी, उससे पहले भी हमने काफी काम कर चुके हैं इस पर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकाली थी। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। तो आपको अभी पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है भैया, डीवी की वैल्यू जीरो। अरे भैया चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, आपको डीवी की वैल्यू जीरो निकाल के दी थी अभी। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ई डी आर कोस थीटा, थीटा मान लो ई और डी आर के बीच में एंगल।
तो इसको आप नीचे लेके जाओगे तो जीरो बन जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जीरो। और कोस थीटा जीरो कब बनता है, कोस 90 की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 90। इसका मतलब जो है थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो डी आर है पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगी। तो प्लीज ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे आप कोई भी सरफेस लेते हो, मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो ये ले लिया, तो इसके अंदर से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे निकलेगी। ये अंदर से निकाल के दिख रहा हूँ, ये आपको ऐसे है। ये जो ये डायग्राम है जो दिखाया गया है, ये डायग्राम यू नहीं है, आपको यू करके दिखाया है। इसके अंदर से ये ऐसे लाइन निकाल के गई है, तो ये इस सरफेस के अंदर से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा अगला पॉइंट आप देखोगे। अच्छा मैंने एक बार थोड़ा सा ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान करो इस पे, मैंने वर्क डन जीरो कहा था, तो एक पॉइंट चार्ज वाला केस लेता हूँ, चलो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो ये क्यू है और ये मैंने रेडियस ले ली आर, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन जो रहेगा डब्ल्यू ए बी वो जीरो रहेगा। ठीक है, वैसे ये बात हमने पहले सर्कुलर पाथ में भी पढ़ी थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट और वर्क डन जो टेंजेंट और रेडियस, एक बात याद रखनी है, टेंजेंट एंड रेडियस दोनों परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक गया, मान लो ये डी आर हो गया, और यहाँ पर चार्ज मान लो क्यू नोट रह गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा ऐसे, अरे फोर्स ऐसे आ जाएगा सॉरी। तो वर्क डन जो होता है दूसरे केस में मैकेनिकल, देखो आप फोर्स डी आर, अब देखो एफ और डी आर में एफ का मतलब क्या होता है रेडियल, ये तो रेडियस के अलोंग है और ये टेंजेंट के अलोंग है। तो आप जरा याद करो, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, और वहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, एफ डी आर कोस, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है और कोस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा जीरो। इसका मतलब यहां से यहां तक गया तो भी वर्क डन जीरो। क्यों? क्योंकि ये सरफेस भी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आप टेक्निकल मैकेनिकल लैंग्वेज में भी देख सकते हो और अपने इस केस में भी देख सकते हो। जैसे इसमें ये डीवी की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल सेम है। इस केस में भी देखो जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू ए भी ए से भी गया, क्यू नोट मान लो चार्ज यहाँ से मूवमेंट कराया है तो डब्ल्यू ए भी जीरो आ गया। या फिर आप मैकेनिकली भी देखो इसको, मैकेनिकली क्या कहता है, क्यू नोट कहते हैं यहाँ क्यू और क्यू नोट में एक फोर्स आएगा ऊपर, बोलो बेटा कूलम्ब्स लॉ, और रिपल्सन मारेगा, और डिस्प्लेसमेंट ये हमारी इधर होगी। तो ये हो गया रेडियली और ये हो गया टेंजेंटली, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब वर्क डन जो होता है एफ डॉट डी आर, और दोनों के बीच में एंगल, इसको सोल्व करोगे तो एफ डी आर कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो वर्क डन विल बी जीरो। दो तरीके से बता दिया है पॉइंट। तो आपने 3 पॉइंट अभी तक पढ़े हैं। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा हमारा सॉरी पोटेंशियल जो रहेगा प्रत्येक पॉइंट पर सेम हो, सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा जीरो। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा अगर चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर रहेगी टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट और देखो इसमें, no two equipotential surface intersect to each other, यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में नेवर इंटरसेक्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जैसे आपने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो आपस में कभी भी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी टकराती नहीं, ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस भी दो आपस में टकराते नहीं। कैसे? तो जरा देखोगे ध्यान से, मान लो एक सरफेस मैंने मान लो ये ले लिया और एक सरफेस मैंने ये ले लिया। इस पॉइंट से आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो निकल गई ऐसे, इसके रिस्पेक्ट में मान लो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, यूं ले लेता हूं मैं, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं,
और इसका ये बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2। तो इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये दोनों परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। अभी तो बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक समय पर दो आदमी पॉसिबल थोड़ी है। मैं यहाँ पर भी हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, और मैं बाजार में भी जा रहा हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल इन द प्रैक्टिकल लाइफ। क्लोन बनाना पड़ेगा भैया, रोबोट बनाना पड़ेगा, चिट्टी। तो पॉइंट ध्यान करना कि कभी भी दो, जैसे चलो मैं इसको थोड़ा सा फील कराता हूं आपको, देखो ध्यान से। ये है एक सरफेस, ठीक है। इस पर मान लो दो सरफेस ये आपके मिल गए। इस पॉइंट से आप देखोगे इसका परपेंडिकुलर तो निकल के आएगा ऐसे, और इसका निकल के आएगा ऐसे। इसका बाहर की तरफ इस सरफेस पर परपेंडिकुलर, यानी ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर, ये इस पॉइंट से यूं और ये यूं। तो एक पॉइंट पर एक में यूं, एक में यूं, तो दो अलग अलग डायरेक्शन आ ही नहीं सकती एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो याद रखना, इसलिए हम कहेंगे कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में टकराते नहीं है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, एक पॉइंट और देखेंगे इसमें कि स्केच करो इक्विपोटेंशियल सरफेस को फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये पॉइंट आपको सबको समझ में आने चाहिए, चारों के चारों पॉइंट। तो देखिए, फिर उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल, और फिर इसको हम एंड करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बड़े न्यूमेरिकल उसमें बहुत काफ़ी निकलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी अगर जिसको याद होगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको याद होगी उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो थोड़ा ध्यान देखेंगे। चलो, अब एक क्वेश्चन आ जाए, स्केच करो इक्विपोटेंशियल सरफेस को फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो। एक ऐसा सिस्टम, ये जूम करके दिखाया, बड़ा नहीं होता इतना, नैनोमीटर में होती वैल्यू ज़्यादा। तो जरूरत नहीं सेंटर वगैरह बनाने की। तो 2a लेंथ है, तो एक सिस्टम है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो, उनके बीच में कुछ गैप हो, उसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो पहले तो एक काम करो, इसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लो। तो आप जरा ध्यान करो, स्टार्ट करती है पॉजिटिव से, एंड करती है नेगेटिव पर। प्रॉपर्टी याद आ गई ना। और थोड़ी सी यहाँ पर कंजस्टेड लाइन मिलती है, थोड़ा दूर जाते हो तो थोड़ा गैप ज़्यादा लिया जाता है। इसके अंदर नेगेटिव हो जाएगी, मान लो और जाती है तो ये लिखो ऐसे नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव, नेगेटिव, यहाँ से बाहर निकलेगी, ये ऐसे बाहर निकलेगी, ये ऐसे बाहर, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, तो हमने पहले भी कर चुके चर्चा इसके ऊपर। अब आप पर इसको सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना पड़ेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहता है कि इस इन या तो एक बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप परपेंडिकुलर डाल दो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड पर इक्विपोटेंशियल सरफेस डाल सकते हो। जो आप परपेंडिकुलर डालोगे एक सरफेस का इसके ऊपर, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बनेगा। तो जरा ध्यान रखो, तो इस पर परपेंडिकुलर सेंटर वाली बात करें तो बिल्कुल ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों भाई? ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर थोड़ा सा आप दूर जाओगे तो ये हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा आपको, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर। ये थोड़ी टेढ़ी है तो टेढ़ आ चलो ऐसे, ऐसे ये हर पॉइंट पर, जैसे ये 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और मान लो ये क्योंकि नेगेटिव ये रहेगा ना चार्ज, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हम बात करें, हर पॉइंट पर ये इनके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होना चाहिए ऐसे। तो ये कई बार क्वेश्चन आया था 1 या 2 नंबर पे स्केच करना। तो पॉइंट समझ में आया। ये जो मैंने डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया है, दैट डॉटेड लाइन फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये जो सॉलिड लाइन बनाई गई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को।
तो ये यहाँ पर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस और होता है। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर देते हैं, ज़्यादा इस पर न्यूमेरिकल भी नहीं आते, ज़्यादातर कंसेप्ट ये आता है कि वर्क डन पर और क्या 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 इसकी प्रॉपर्टी रहेगी। तो प्लीज़ ये ध्यान करना। अब बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा ही क्वेश्चन है। तो आई होप ये समझ में आ गया हुआ सभी बच्चों को। चलो लास्ट पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्या कहता है देखिए जरा। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ कि दो आइडेंटिकल मेटालिक सरफेस दे रखे ए और बी और दोनों को पैरेलल रखे गए हैं, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर उनके बीच में दूरी रखी गई है। टू आइडेंटिकल प्लेट्स है ऐसे, एक ये है प्लेट और एक प्लेट ये, एक का नाम रखा है ए और एक का नाम रखा है बी, और दोनों के बीच में जो दूरी रखी गई है पैरेलल टू ईच अदर इन बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि डी आर की वैल्यू इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अच्छा अगला पॉइंट कहता है एज सोन इन द फिगर सरफेस ए इज गिवन टू ए पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू दी है 10 वोल्ट और इसने कहा है आउटर सरफेस ऑफ बी इज अर्थड, इसको हमने अर्थ कर दिया, ओके। अब क्वेश्चन कहता है बेटा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट वाई एंड जेड। ये वाई है पॉइंट और ये जेड है, वाई और जेड के बीच में डायरेक्शन निकालो किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताओ। दोनों पॉइंट बताने हैं। तीसरा पॉइंट इसने बताया है व्हाट इज द नेट वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम फ्रॉम एक्स टू वाई। तो ये वाई है, यहाँ पर मैंने एक्स लिया, यहाँ पर 20 माइक्रोकूलम है। तो ये पॉइंट इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपको वर्क डन क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो बेटा, पहली बात इसको अर्थ कर दिया, अर्थ करती है आपको याद होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या बन जाएगा बीबी का 0, पहले भी हमने न्यूमेरिकल पर चर्चा करी थी। अच्छा अब डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपको मैंने एक बात बताई थी, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा यहाँ पर कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आपकी हमेशा ऐसे ए टू बी आएगी। क्यों भाई, वाई ए टू बी, टेल मी, ए से बी कैसे आएगी, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि पोटेंस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। यहाँ पर इसका मतलब यू नहीं बना सकते, यू बनाएंगे तो पोटेंशियल 0 से, अगर मैं यू बनाता हूँ तो 0 से 10 वोल्ट आ गया, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने, तो पोटेंशियल तो बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहला पॉइंट याद रखना, डायरेक्शन जो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ए से बी रहेगी, बिकॉज इट डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात। तो डायरेक्शन ऑफ ई क्या रहेगी, फ्रॉम सरफेस ए टू सरफेस बी, ठीक है, ए टू बी ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ई निकालना है, ई के लिए मेरे को कोई बड़ी बात नहीं लग रही, ई के लिए आप सीधा सा फॉर्मूला याद हो तो तुम्हें, माइन ई इज इक्वल टू, चलिए डायरेक्शन से बताएंगे, माइनस का डीवी बाई डी आर, तो माइनस डीवी, डीवी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, वी बी माइनस वी ए, वी बी द 0, अरे भाई वी बी माइनस वी ए, और डी आर की वैल्यू मैंने बताई थी 1 सेंटीमीटर, तो रखोगे आप वी बी की वैल्यू 0 और वी ए की वैल्यू है बच्चों 10 और 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे आप, कितना होगा डेसी सेंटीमिली, यानी कि 10 की पावर -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 और गुना में 10 की पावर 2, यानी कि 10,000 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो पहला पॉइंट तो इसका यह आंसर आ गया। अच्छा अब क्या कहता है कि इस चार्ज को यहां तक ले जाने के लिए वर्क डन निकालो भैया, एक्स टू वाई। तो आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, वी वाई माइनस वी एक्स, और चार्ज हमने लिया 20 माइक्रोकूलम। अरे भैया इस प्लेट पर 10 वोल्ट है पूरी पर, तो पोटेंशियल वी एक्स और वी आई पर क्या होगा 0, इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा एक्स टू वाई में 0। वैसे ये भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी प्लेट पर पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है, तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस के अंदर कभी भी
कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तो वर्क डन क्या बन जाएगा, जीरो। ये पहले भी बता चुका हूँ कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ तक कर लीजिए। ओके, ऑल दी बेस्ट। अच्छा, अगला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं। तब तक बाय।